नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। उसमें से हम लोगों ने जाना था इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। आज हम लोग इंटरनल फैक्टर्स को, आंतरिक कारक को डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स। आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में हम लोगों ने बात की थी हेरिडिटरी फैक्टर्स के बारे में, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, इमोशनल फैक्टर्स के बारे में और सोशल नेचर के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेरिडिटरी फैक्टर्स के बारे में। हेरिडिटरी फैक्टर्स को हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं वंशानुक्रम, वंशानुक्रम से संबंधित कारक। वंशानुक्रम की अगर बात करें तो उसमें एक छुपा हुआ शब्द है वंश। वंश से यह समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स की बात हो रही है, हमारे माता पिता की बात हो रही है। तो हेरिडिटरी फैक्टर्स में हम बात करेंगे कि माता पिता से जो चीज़ें हमें जीन्स के रूप में प्राप्त होती है, वह चीज़ें हमें हमारे अभिवृद्धि और विकास में मदद करती है। कहा जाए तो वह हमें सहायता प्रदान करती है। बच्चे की का कद, बच्चे का रंग, बालों की प्रकृति, बच्चे का भार या बच्चे का किस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, यह चीज़ें डिपेंड करती है हेरिडिटरी पर। हेरिडिटी जो है वह मतलब कहा जाए तो मेन कंपोनेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो हम लोग लिख सकते हैं हेरिडिटी के अंदर कि टाइप ऑफ हेयर, कॉम्प्लेक्शन, इंटरेस्ट, वेट एक्सेट्रा। मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत होती है वह चीज़ें हेरिडिटी के कारण होती है। वह चीज़ें हमें बायोलॉजिकली हमारे पेरेंट्स से जीन्स के फॉर्म में मिली होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं
जैविक कारक। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर बच्चे में किसी प्रकार की कमी है और तो बच्चा क्या होगा कि हमेशा बीमार रहेगा, और बच्चा अगर हमेशा बीमार रहेगा तो वह चीज़ें उसके विकास और अभिवृद्धि के रास्ते में रोड़ा पैदा करेंगी, मतलब बाधाएं उत्पन्न होंगी उसके अभिवृद्धि और विकास में। तो बीमारी के कारण भी बच्चा जो है वह विकास और उसका अभिवृद्धि प्रभावित होगा। या बच्चे के अगर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में कोई समस्या है, उसमें मान लिया जाए कुछ कमियां हैं, तो चूंकि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम ही बॉडी को सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, या बॉडी को कहा जाए बॉडी की जो गति होती है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर बच्चे के नर्वस सिस्टम में कोई कमी होती है तो उन कारणों से भी बच्चे का जो विकास है वह प्रभावित होगा। एक और चीज़ अगर कहा जाए तो बच्चे की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो हॉर्मोन्स बनाते हैं और ब्लड में कहा जाए तो सप्लाई करते हैं। अगर उसमें कुछ कमियां रह जाती है तो वह चीज़ें भी बच्चे को विकास और अभिवृद्धि में एक तरह से कहा जाए तो रोड़े के रूप में सामने आती है, मतलब कहा जाए तो बाधा उत्पन्न होती है उसके रास्ते में, उसके विकास और अभिवृद्धि के रास्ते में एक तरह से बाधा उत्पन्न हो जाती है अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कुछ प्रॉब्लम हो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एनी deficiency in body या फिर अगर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या और भी चीज़ें हो सकती है कि अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, मतलब फिजिकल वे में जो अपीयर होता है बच्चा, अगर उस प्रकार से किसी प्रकार की कुछ कमियां रह गई हो, या कहा जाए कुछ बच्चा अगर अलग हो तो समाज में उसे समायोजन करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब मान लिया जाए अगर भद्दा चेहरा या नाटा कद, अगर यह चीज़ें भी बच्चे के अंदर है तो उसे एक कहा जाए तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और बच्चा जो है वह समाज में अच्छे से अपने रिश्ते को स्थापित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस को हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं बुद्धि। बुद्धि, इंटेलिजेंस कहा जाए तो मानव जाति का सबसे बड़ा सहायक होता है कि जीवन को कैसे जीना है, किस तरह से अपने चीज़ों को या अपने क्रियाओं को करना है, उसमें बुद्धि का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। उसी प्रकार से अगर बच्चा बुद्धिलब्धि है, बच्चे में यह चीज़ों की समझ है कि मुझे समाज में कैसे रहना है, कैसे समाज के साथ अपने संबंधों स्थापित करना है, तो यह बच्चे के लिए बहुत ही सहायक साबित होगा। और उसके विपरीत अगर बच्चे में बुद्धि की कमी है, वह समाज में अपने संबंधों को स्थापित नहीं कर पाता है,
तो बच्चे को समाज के साथ या जीने में कहा जाए तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बुद्धि के कारण कहा जाए तो अभिवृद्धि में भी बहुत सारे सप्लीमेंट मिलते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, या अगर उसके विपरीत बुद्धि में कोई कमी है तो अभिवृद्धि में भी बहुत सारे बाधा उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर विकास की बात करें तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, यह चीज़ों पर भी बुद्धि का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा बुद्धिलब्धि है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट बेहतर ढंग से हो पाएगा। और अगर बच्चे में बुद्धि की कुछ कमी है तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट में कुछ न कुछ खामियां रह जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, इमोशनल फैक्टर्स के बारे में। इमोशनल फैक्टर्स को हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं सामवेगिक कारक। जैसे अगर बच्चे के अंदर में नकारात्मक संवेग है, कहा जाए तो नेगेटिव इमोशंस है, बच्चे में ईर्ष्या है, बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने में मन नहीं लगता, या बच्चे में किन्हीं कारणों से बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, तो यह चीज़ें उसके अभिवृद्धि और विकास में बाधा के रूप में सामने आ सकती है। परंतु अगर पॉजिटिव इमोशंस है, बच्चे में लव है, बच्चे में शेयरिंग की भावना है, बच्चे में इसकी भावना है कि वो कोऑपरेट करके सीखे या कोऑपरेट करके वह खेले, अगर उसे खेलने में मन लगता है तो बच्चा बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा। बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे की जो ग्रोथ है, वो बहुत ही बेहतर ढंग से हो पाएगी। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि प्रॉपर बैलेंस ऑफ फियर, एंगर एंड लव। अगर बच्चा किसी कारणों से डरा हुआ है तो पेरेंट्स उसे इमोशनली हेल्प करें, उसे उनकी या जिस कारणों से बच्चा डरा हुआ है उन कारणों के बारे में जानें और बच्चे को समझाने का प्रयास करें। बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे फियर या एंगर कंट्रोल के मैनेजमेंट के तरीकों को सिखाएं और बच्चे में यह भावना दें कि वह बच्चा जो है दूसरों के साथ प्यार से संबंध को स्थापित कर सके।
लास्ट वन है सोशल नेचर। से हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं सामाजिक प्रकृति। कुछ बच्चों में बचपन से ही यह प्रवृत्ति होती है कि वह समाज में अपने संबंधों को स्थापित कर सकें, परंतु कुछ बच्चों में यह प्रवृत्ति नहीं होती है। जिन बच्चों में यह प्रवृत्ति होती है कि वह समाज में अपने संबंधों को स्थापित कर लें, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है कि वह लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। वह अपने मन की बातों को भी बहुत आसानी से दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा बच्चा सोशलाइज कर पाता है। परंतु जिन बच्चों में यह चीज़ें नहीं होती है या बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की प्रवृत्ति नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, तो यह इन कारणों से जो बच्चे का विकास है तो वह प्रभावित होने लगता है। बच्चा जो है अपने आप को इमोशनली दूसरों से उतना कनेक्ट नहीं कर पाता है, वह उतना सोशलाइज नहीं कर पाता है। इसलिए आवश्यकता है कि बच्चों को सोशलाइज करने के तरीकों को सिखाया जाए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इंटरनल फैक्टर्स के बारे में, आंतरिक कारक के बारे में। थैंक यू।